हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग अवनमन कोण और उन्नयन कोण को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। अक्सर आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जो अवनमन और उन्नयन कोण होगा ये ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, या जो दृश्यक है, जो देखने वाला है, ऊपर देख रहा है तो ऊपर बनेगा या नीचे देख रहा है तो नीचे बनेगा। इन सारे कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। चलिए इस वीडियो लेक्चर को फटाफट से शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब आइए हम लोग समझते हैं। अब देखिए, अवनमन और उन्नयन कोण को समझने के लिए हमें दो चीज़ों की समझने की आवश्यकता है। एक तो क्षैतिज रेखा, ठीक है, और एक दृष्टि रेखा। तो पहले आइए हम लोग क्षैतिज रेखा को समझते हैं। अब देखिए, ये जो दृश्यक है या इसको व्यक्ति बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो दृश्यक है, अब ये किसी वस्तु को या तो ऊपर देख सकता है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है इसको देख सकता है, ठीक है, यहाँ से, या किसी वस्तु को नीचे रखी हुई है तो इसको देख सकता है, ठीक है। लेकिन जो क्षैतिज रेखा होता है ना, इसके आंखों के पैरेलल, समानांतर, ठीक है, मतलब सीधी रेखा होती है। और जो समतल होता है ना, जैसे ये समतल है, ठीक है, ये जो समतल है ना, इस समतल के समानांतर होता है ये क्षैतिज स्तर या रेखा बोल सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। क्षैतिज स्तर क्या होगा? कोई दृश्यक है, जैसे ये दृश्यक है तो ये देख सकता है, किसी को ऊपर देख सकता है, नीचे देख सकता है, लेकिन इसके आंख से जो सीधी रेखा निकलेगी ना, सीधी रेखा, उसको हम लोग क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर बोलेंगे। जो किसके समानांतर होगी? किसी समतल के, ठीक है। ये जो समतल है ना, इसके समानांतर होगा, मतलब यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस सेम होगा। तो क्षैतिज रेखा आपने समझ लिया। अब आइए हम लोग समझते हैं दृष्टि रेखा क्या होता है। देखिए, दृष्टि रेखा क्या होता है? दृश्यक की आँख से देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे ये दृश्यक है, अब यहाँ पे ये जो वस्तु रखा हुआ है, इसको क्या कर रहा है? ये देख रहा है, ठीक है। तो इसका आँख और वस्तु, ठीक है, दो बिंदु है, इनके बीच मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। तो ये हो गया दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा आपने समझ लिया, दृष्टि रेखा समझ लिया। अब इसी के बीच में अपना अवनमन कोण और उन्नयन कोण बनता है। अब देखिए, क्षैतिज रेखा क्या होता है, एक बार और मैं आपको क्लियर कर दूं। जो समतल होता है, ये जो समतल दिख रहा है, इसके समानांतर होता है ये, ठीक है। और दृष्टि रेखा क्या होता है? आंख और वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। तो क्लियर हो गया, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं उन्नयन कोण। सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। उन्नयन कोण देखिए, उन्नयन कोण या इसको हम लोग कहते हैं उन्नति कोण। तो ये दोनों तरह के वर्ड आपके बुक में आ सकते हैं या आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उन्नति कोण भी उन्नयन कोण को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग उन्नयन कोण का थोड़ा परिभाषा समझते हैं। उन्नयन कोण को जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देखा जाता है, ये आप चीज़ आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है। क्या करना है? जब नीचे से ऊपर देखते हैं, नीचे से, यहाँ पे सपोज कोई आपका दृश्यक है, ठीक है, इसका आँख है, और यहाँ पे कोई सपोज आम है, ठीक है, कुछ भी है, तो यहाँ से ये व्यक्ति इसको देख रहा है, ठीक है, देख रहा है। तो नीचे से जब हम लोग ऊपर देखते हैं, ठीक है, नीचे से जब ऊपर देखा जाता है तो आँख के साथ सतह पर बने कोण को ही क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे ये क्या है? एक ये जो आपको दिख रहा है ये दृश्यक है। अब ये यहाँ पे क्या है? एक पतंग है। तो कोई व्यक्ति जब नीचे से ऊपर देखता है, ठीक है, नीचे से ऊपर देखता है, तो यहाँ से आपको पता है कि ये क्षैतिज रेखा होगा। क्षैतिज स्तर किसके बीच बनता है? ये सतह है, इस सतह के समानांतर बनेगा आँख से, ठीक है। जो आँख होता है उसके सीधे बनता है क्षैतिज, ठीक है। तो ये क्षैतिज स्तर बन गया। अब दृष्टि रेखा कैसे बनेगा? ये अपना क्या है? वस्तु है, और ये आँख है, तो इनको मिलाने वाली रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। अब देखिए, उन्नयन कोण कब बनता है? जब नीचे से ऊपर देखते हैं। जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। तो आई होप कि आपको ये उन्नयन कोण बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया? और आइए एक बार मैं समझाता हूँ। उन्नयन मतलब आप देखिए, उन्नयन मतलब पहला जो ये अक्षर है ना, ऊ मतलब ऊपर। तो ऊपर हमें देखना है,
ठीक है। तो ऊपर कब देखेंगे, मतलब ऊपर क्या होगा, वस्तु होगा, और नीचे हम होंगे, मतलब देखने वाले। ठीक है। तो जब दृश्यक नीचे से ऊपर देखता है वस्तु, तो आँख पे जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। समझ में आ गया। उन्नयन कोण कब बनेगा, जब हम लोग नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनता है। अब आइए अवनमन कोण, अभी सारा क्लियर हो जाएगा डाउट्स। अवनमन कोण या इसको हम लोग बोलते हैं अवनति कोण। ठीक है। देखिए, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है तो आँख और सतह के साथ बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पे कहाँ देख रहे हैं, ऊपर वाले में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या ऊपर देख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग नीचे देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। जब दृश्यक ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, जैसे यहाँ पे वस्तु है, ये वस्तु है, नीचे से ऊपर से क्या कर रहा है, नीचे देख रहा है। ठीक है। और क्षैतिज रेखा, क्षैतिज स्तर मैंने आपको बताया आँख से सीधी निकलती है। ठीक है, सीधी निकलती है। वो सीधी कैसे होती है, वो पैरेलल होती है, किसके समानांतर होती है, सतह के। तो देखिए, अब यहाँ से वस्तु देख रही है, ये कोई दृश्यक है नीचे। ठीक है। तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। तो आइए इसको हम लोग लिख देते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो ये जो अपना है, ये है अपना अवनमन कोण। तो आपको समझ में आ गया अवनमन कोण क्या है। जब हम लोग ऊपर से नीचे देखते हैं तो क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच जब भी कोण बनेगा, क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच ही बनेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। और अगर आपको उन्नयन कोण बताना हो तो आपको सीधे याद रखना है, वो मतलब ऊपर। ठीक है, याद करने का तरीका है, वो मतलब ऊपर, मतलब हम लोग नीचे से ऊपर देखेंगे तो आँख से क्षैतिज स्तर बनेगी और दृष्टि रेखा वस्तु, तो इनके बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। अब आइए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और इससे अगर आपने समझ लिया होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कोई एक व्यक्ति है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको कोई व्यक्ति। अब ये क्या है, नीचे से देख रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, इस छोर को देख रहा है, इस छोर को देख रहा है। ठीक है। तो अब हमें बताना है, और ये क्या है, अपना स्तर है, कौन सा, क्षैतिज स्तर। आपको भी पता है, मैंने आपको बता दिया, क्षैतिज स्तर है, ये क्षैतिज स्तर है। अब ये जो व्यक्ति है ये नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, इस वाले छोर को देख रहा है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, अब आप कमेंट करके बताओ अभी फटाफट कि यहाँ पे जो कोण बनेगा क्या बनेगा। क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो ऊपर देख रहा है मतलब उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा उन्नयन कोण क्या है। अब आइए, अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये छत है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये किसी छत पे खड़ा है। ठीक है। अब यहाँ पे एक कोई सपोज दैट कुत्ता है। ठीक है, कुत्ता का पिक्चर मैं ऐसे ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक कुत्ता है। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसको देख रहा है, इसको देख रहा है। ठीक है। अब ये जो यहाँ से इसका आँख है, ये क्या है, एक क्षैतिज रेखा है। ठीक है, और क्षैतिज रेखा ये हो गया, ये यहाँ पे है, और इसका समतल यहाँ पे है। ठीक है। तो अब ये जो लड़का है इस कुत्ते को देख रहा है, मतलब ऊपर से क्या कर रहा है, नीचे देख रहा है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, अब बताइए आप। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका आंसर आपने दे दिया होगा। ठीक है। तो उन्नयन कोण कब बनेगा, जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे। और अवनमन कोण कब बनेगा, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अवनमन कोण बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, उन्नयन कोण आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका ये दोनों जो डाउट्स था, अवनमन कोण समझने में और उन्नयन कोण समझने में, और अगर क्लियर हो गया होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। और इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपके मैथ्स में जो डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। सो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।